मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की जंग में वोटर्स का साथ अहम है। बीजेपी का फोकस हिंदू वोटर्स है, तो कांग्रेस हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी साथ चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस में ही सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर दो मत दिखाई देते हैं। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं, तो दिग्विजय सिंह का मुस्लिम प्रेम उमड़ता ही रहता है। कमलनाथ ने हिंदुओं को खुश करने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बता दिया, तो दिग्विजय ने इस पर आपत्ति जता दी। हालांकि दिग्विजय के बेटे ने कमलनाथ का समर्थन किया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। जो व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वो अगर हिंदू राष्ट्र में विश्वास करता तो पहले पद छोड़ देना चाहिए। ये कहा है मैंने, मैं आज भी कायम हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या जनसंख्या हिंदुओं की जो उन्होंने उसका उल्लेख किया है वो गलत है क्या? आप लोग बेमतलब को उनको कंट्रोवर्सी डाल रहे हो कमलनाथ जी पर। दिग्विजय सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, इनकी वाणी में जहर भरा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ, इनको न हिंदुत्व से लेना देना है और न ही देश से। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी दिग्विजय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह बातों ही बातों में कमलनाथ पर निशाना भी साध चुके हैं और इस्तीफा भी मांग लिया। ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने बातों ही बातों में कमलनाथ जी पर निशाना भी साध लिया और उनसे इस्तीफा भी मांग लिया। वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस में पुत्र मोह की महाभारत छिड़ी हुई है। दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को और कमलनाथ जी अपने पुत्र को स्थापित करने में जुटे हैं और ऐसे में दिग्विजय सिंह जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के विरुद्ध चुनावी हिंदू जो कमलनाथ बने हुए हैं उस पर इशारा करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। चुनाव आते ही कांग्रेस को जो मंदिर याद आता है, हिंदुत्व याद आता है, वो कांग्रेसियों को ही नहीं भाता है। यही इनकी सच्चाई है। हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर बीजेपी की लाइन साफ है। हालांकि कांग्रेस में इसे लेकर दो धार जरूर हो गई है। पहले इन मुद्दों पर खुलकर विरोध जताने वाली कांग्रेस को सोचना पड़ रहा है कि वो अल्पसंख्यक वोटों के भरोसे रहे या बहुसंख्यकों को लुभाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना जारी रखे। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और आज इसी विषय पर हम एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे मुखातिब करा दें, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी जुड़े। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। भाजपा नेत्री प्रियंका दुबे जी इस डिबेट का हिस्सा है। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी इस डिबेट में शामिल है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, जिस तरह से कमलनाथ का बयान सामने आता है कि मध्य प्रदेश में 82% हिंदू हैं, या फिर यह कहें कि देश भर में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और फिर इसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान आता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर अलग तरह की उनकी एक जो बयानबाजी वो देखने को मिलती है। बीजेपी का यह कहना है कि दोनों के बयानों में विरोधाभास है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में वार पलटवार आपस में जारी है। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों दिग्गजों के बयानों को किस तरह से देखती है। देखिए, मान लीजिए चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, माननीय कमलनाथ जी हो जी, दोनों ही व्यक्तियों की विचारधारा अलग नहीं है, विचारधारा एक है और दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ जी जवाब देने में शब्दावली अलग अलग, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है जी। जो पार्टी की गाइडलाइन है उसी के अनुसार दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात की जी। अब उन दोनों ही बातों को अलग अलग तार्किक तरीके से उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है या उसके बारे में अगर तय से निर्णय किया जा रहा है तो एक अलग विषय है। राजनीतिक व्यक्ति अलग अलग मायने अपने हिसाब से निकाल जी। परंतु निश्चित तौर पे जो कमलनाथ जी ने एक बात कही है महत्वपूर्ण है कि जिस देश का संविधान जी धर्मनिरपेक्ष है और अगर जिस देश में 82% आबादी बहुसंख्यक है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, तो निश्चित तौर पे वो हिंदू राष्ट्र है।
इसमें नई बात कहने की आवश्यकता क्या है, या उसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात है, मैं तो नहीं कहता इसमें पीछे होना चाहिए। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अंतिम बार यही बात कही, आगे कमलनाथ जी कोई किया जा रहा है कंट्रोवर्सी, क्योंकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही जी। ठीक है, हाँ, ये हम इस बात को मान सकते हैं। राजनीतिक रूप से जो हिंदू की परिभाषा या हिंदू की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग देना चाह रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है कि देश संविधान से चलता है, और संविधान हमारा देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है जी। ये न किसी पंथ के हिसाब से चलेगा, न किसी के धर्म को लेकर धर्म के हिसाब से चलेगा। ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, और देश हमारा संविधान के अनुसार ही चलेगा। इस बात को माननीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, दोनों लोग मानने को तैयार है जी। ठीक है प्रियंका जी, आपने कांग्रेस का जवाब सुना। दोनों ही दिग्गजों के बयानों पर पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि शब्दावली अलग अलग हो सकती है लेकिन विचारधारा एक है। तो क्या बीजेपी को जिस तरह से कांग्रेस कह रही है किसी एक राजनीतिक मुद्दा बनाना था, ये किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो गया था, क्या वो दूर हो पाया है प्रियंका जी, या फिर आप अब भी इस बात पर अडिग हैं कि विरोधाभास पार्टी के अंदर चल रहा है? देखिए, इनकी पार्टी विरोधाभास आज ये तो जग जाहिर है, इनके इसमें हमेशा विरोधाभास चलता रहता है। माननीय भाई साहब ने अभी जो बात कही मेरे सामने, जो बैठे हुए हैं भारद्वाज भाई साहब, इन्हें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी कि हमारा संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष संविधान है। प्रस्तावना में शब्द जो लिखा गया है वो स्पष्ट लिखा गया है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश कभी रहा नहीं है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यतो धर्मस् ततो जयः, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं हो सकते, परंतु अलग अलग धर्मों को मानते हुए साकार स्वरूप को हम माने या निराकार स्वरूप को हम माने। पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, परंतु हमारा देश सदैव धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, और हम लोग धर्म के अनुसार ही हमेशा हम लोग धर्मनिरपेक्ष कभी हो ही नहीं सकते। धर्म को सापेक्ष लेते हुए हम हमेशा संविधान की रचना भी जो हमने करी वो धर्म को सापेक्ष लेके चले, धर्म संहिताओं को सापेक्ष लेकर के चले, और संविधान की रचना में ये मूलभूत ढांचा जो है वो धर्म संहिताएं रही हैं। वो बात अलग है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसको मानने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, हम धर्म सापेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। ये स्पष्ट है। अपन चाहे तो प्रस्तावना भी पढ़ सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का एम्बलम भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इनके जो विरोधाभास है, देखिए, कभी तो माननीय कमलनाथ जी जो है वो हनुमान जी का फोटो लगा हुआ मंदिर के आकृति नुमा केक काटते हैं और हिंदू धर्म भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद में कभी माननीय अपने जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो हिंदुओं को आतंकवादी बता देते हैं और उनको भगवा आतंकवाद की एक धारणा बना देते हैं लोगों के बीच में। कभी ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जरूर करते हैं, परंतु मुस्लिम हितों में जब हमने 3 तलाक वाला विषय लेकर के आए थे तो महिला हितों पे सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने ही किया था, वहां पर भी उनके सापेक्ष नहीं चले। एक और बात, 2018 तक के लगभग आंकड़े हैं कि 381 बार अलग अलग विभिन्न राज्यों में इनके शासन रहे, पर इन्होंने मात्र 8 बार जो मुस्लिम हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, मात्र 8 बार। उसमें से भी 3 बार जो हम बात कर रहे हैं जो अधिकतर रहे वो JNK के यानी जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, तो में विभिन्न राज्यों में अलग 5 बार रहे। तो इन्हें ना ही मुस्लिम समुदाय से मतलब है, ना ही इन्हें हिंदू समुदाय से मतलब है, इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, इन्हें सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से मतलब है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। किसी के हित या किसी के लिए इन्हें कुछ अच्छा करना हो, ये इनके पार्टी के हित में आता ही नहीं है और कभी ये उस पर विचार करते ही नहीं है। जी ठीक है, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा अनिल जी से, लेकिन उसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत में ही जिस तरह से हमने बाइट सुनाई कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की, साफ तौर पर बीजेपी तो इसे यही कह रही कि पार्टी के अंदर मतभेद है, इस वजह से विचारधारा में भिन्नता है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आप किस तरह से इन दोनों दिग्गजों के बयानों को देखते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ही अपनी बात रख रहे थे। ऐसे में क्या आपको कहीं पर लगा कि इनके विचारों में भिन्नता है या फिर शब्दावली का फेर है, जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं? जी, ये जो डिबेट आज रखी गई है बड़ी सारगर्भित है और विषय अच्छा है, लेकिन इसको समझने के लिए अपन को काफी कुछ अपने हिसाब से शब्दों की हेराफेरी है और उसके परिभाषित करने का तरीका है। भारत के संविधान की प्रस्तावना
जो रखी गई उसमें जो 42वां संशोधन 1976 में किया गया, उसमें धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, उससे सेक्युलरिज्म हिंदी शब्द का सही मायने का अर्थ निकालने के लिए उन्होंने इसको रखा पंथ निरपेक्ष। और धर्म के जो मनुस्मृति है उसमें धर्म के 10 लक्षण दिए गए हैं। उन 10 लक्षणों के लिए उसकी व्याख्या की गई। उसमें ये व्याख्या की गई कि क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं उनका जो धर्मनिरपेक्ष और जो उनकी पंथ निरपेक्ष की परिभाषा है वो अपने देश की अलग है। अपने यहाँ जो संविधान के 14 अनुच्छेद से लेके 28 और 30 अनुच्छेद तक जो स्वतंत्रताएं दी हैं, धार्मिक स्वतंत्रताएं, उनकी कार्य पद्धति, रहने की और मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या की गई है, उसी के तहत 1976 में उन्होंने उस चीज को लाके इसको अमेंडमेंट किया गया। अब राजनीति पार्टियां हैं तो अपने शब्दों के साथ से जैसे उनको हिंदूवादी की अपनी परिभाषा कमलनाथ जी ने उससे कहा कि यहाँ बहुसंख्यक की जिस समुदाय की है तो वो तो ऑलरेडी है। तो वही बीजेपी जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो हिंदू राष्ट्र की उनकी 2 परिभाषाएं हैं, एक हिंदू, एक संस्कृति है, एक परंपरा है और रहने का एक तरीका है, एक उस संस्कृति की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये धर्म है, संप्रदाय है, मतलब हम इस धर्म के अनुरूप नहीं चला रहे हैं। लेकिन ये इनका कहना है कि हम बहुसंख्यक, इनकी जो आइडियोलॉजी है, जिस राष्ट्र में अल्पसंख्यक है उस अल्पसंख्यक से हम उस राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। और इन लोगों की ये राजनीति है कि जिस राष्ट्र में बहुसंख्यक है उस थीम को आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों में जो उस वोट को आगे लीड करते हैं। अब इस चीज की व्याख्या बोमई वाले केस में 1994 में करेगी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें कहा गया है कि धर्म और राजनीति को अगर एक साथ समाहित करेंगे तो धर्म पूर्ण राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी 2020 पिटीशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये कहा गया कि ये जो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और जो पाखंड वाले जो शब्द हैं इनको हटाया जाए। अभी उस पर सुनवाई चल रही। अब बात यहाँ ये है कि अब हर चीज के एक पहलू, एक अच्छाइयां भी होती है, एक बुराइयां भी होती हैं। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता की बुराइयां आप देखिए, 1984 का दंगा हुआ, 27,000 लोग मारे गए। अब ये धर्मनिरपेक्षता की है। 1990 में कश्मीर से हिंदू पलायन हुआ और वो आज ऐसी स्थिति है, ये धर्मनिरपेक्ष की राजनीति बनी। तो 2003 में गुजरात के दंगे के हुए जो धर्मनिरपेक्ष के कारण हुए कि उन्होंने एक वहां पे जो बहुसंख्यक था उसके अल्पसंख्यकों ने पलायन करवा दिया। या 1992 और 93 के आप बम्बई के दंगे देख लें, जो अलगाववाद के एक समुदाय द्वारा किए गए, विशेषता वही समुदाय था देश में। तो देश की बात यहाँ पंथ के साथ साथ राष्ट्रीयता की भी बात होनी चाहिए। राष्ट्रीयता सबसे बड़ा हमारा धर्म नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्रीयता होनी चाहिए। और उसके बारे में जिस तरह से अभी जैसे का की बात हुई सरकार लाई और 44वें संशोधन में जो अनुच्छेद 44 है उस 44 में समान आचार्यता बनाने के लिए भी एक प्रावधान है कि आप राष्ट्र के लिए बना सकते हैं। जब समान आचार संहिता का प्रावधान अपन बना सकते हैं तो फिर ये धर्म तो अपने आप बौने हो जाएंगे और राष्ट्रीयता ऊपर हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति में जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले किए और राजनीति के, तो राजनीति वोट पे आधारित होती है। लेकिन मेरा ये संकल्प एक कानून बने हैं, मैंने जितनी समीक्षा आपको बताई अभी जितने कोर्ट के फैसले हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसी बात की जाए जिसमें राष्ट्रीयता ऊपर आए, एक पूजा पद्धति नहीं अपने एक राष्ट्रता के रूप में, और हम किस संकल्प भी देखें और जिसमें हर भावना कि जैसे अभी कई बार अपन देखते हैं वंदे मातरम बोलने में लोगों को वो लगता है, भारत माता की जय बोलने में, और वो समुदाय कहते हैं कि आप बोलिए और वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, हम दूसरे के बाद। तो ये जो इशू है ना, तो ये धीरे धीरे, लेकिन ये चर्चाओं से भी सुधरेंगे। आज जो चर्चाएं होने लगी, लेकिन हम उसके दुष्परिणाम भी अगर अपन देखें तो आप जिस राज्य में जिस संख्या बढ़ी है वो घटी है, उसके परिणाम देखिए ना, आप कश्मीर का परिणाम देखिए ना, आप गुजरात के दंगे, आप बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो धर्म पर नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीयता की बात होनी चाहिए, और जब राष्ट्रीयता की बात होगी तो हमारा कर्तव्य भी हो जाएगा। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल जी, मैं डॉक्टर अच्छा मुझे की बात की करता हूँ जी। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए तो राष्ट्र शब्द कम रही है, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के पहले के आंदोलन रहे हो जी। तो कांग्रेस ने तो इस बात को जो है बिल्कुल इस बात को माना और देश की आजादी में भाग भी लिया इस बात के लिए।
और राष्ट्र ही प्रमुख है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वैसे बात बताइए, जो धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जी, तो क्या कांग्रेस में जो लोग हैं सनातनी धर्म को हम लोग मानते हैं जी, कांग्रेस में जो लोग हैं सनातनी लोग हैं, हम नहीं है, इंद्र सिंह जी भी है जो लगातार नर्मदा की यात्रा करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जमीन और जो है वन को बचाने की बात करते तो नर्मदा आज नदियों का जो खनन हुआ तो ये भी धर्म के अनुसार ही संबंध है कि इनको नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर इस बात को मानते हैं कि सनातन धर्म की पद्धति को हर वो व्यक्ति मानता है जो हिंदुस्तान में रहता है। अब एक नई बहस या नए तरीके से हिंदू या हिंदुत्व की बात करके तो मैं समझता हूँ देश को तोड़ने वाली बात है जी। लेकिन ये तोड़ने वाली बात कर कौन रहा है अनिल जी? मैं यही तो बोल भारतीय जनता पार्टी का काम जी। ठीक है, जवाब दें प्रियंका जी। देश को तोड़ने वाली बातें क्यों होती है फिर हिंदू राष्ट्र के नाम पर? आप ईर्ष्या रखते हैं तो ये तोड़ने वाली बात है जी। देश में जो रह रहा है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का रखता है हिंदुस्तान के संविधान में, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र प्रमुख ही होता है जी। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दें। मेरा इतना सही बस जवाब है जी कि भाई साहब से पूछ लीजिए 370 जब हटाई गई जी, आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया तो सबसे ज्यादा बवाल कौन सी पार्टी ने मचाया था? अलगाववाद की बातें कौन करता है? हाफिज सईद के साथ में साहब लगा करके कौन बात करता है? याकूब मेनन के लिए आधी रात को कोर्ट कौन खुलवाता है? आतंकियों को पलिपोषित कौन करता है? अगर इस पे अगर हम चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से अनिल भाई साहब को ये सवाल मुझसे नहीं अपनी पार्टी से पूछना चाहिए कि राष्ट्रवादी पार्टी कौन सी और अलगाववादी पार्टी कौन सी है जी। हमेशा भारत को तोड़ने की बात अगर और उन्हें पोषित करने की बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जहाँ नारे लगते हैं तो वह समर्थन करने के लिए कौन सी पार्टी खड़ी होती है जी। इस पे तो विचार करे भाई साहब। उसके अलावा समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में इनकी विरोधी थी, जिन्होंने इनको कांग्रेसियों को कहा था कि आप मुस्लिम विरोधी हो, आज उनका सहयोग लेकर के जो अलायंस बना करके खड़ी हुई है वो पार्टी कौन सी है? इस पे भी तो ये चर्चा करें जी। तो इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है जी। तो मेरे को बहुत ज्यादा इनको मतलब इनको खुद को अपने डेटा का एनालिसिस इनको खुद को कर लेना चाहिए भाई साहब को। मुझे इस पे बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कि इनको इनकी पार्टी का ही शायद जानकारी पूरी नहीं है। ये अपनी पूरी पार्टी की जानकारी लेकर के आए कि इनके नेता क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, या तो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से ये खुद बात करें कि कभी ये हिंदू विरोधी नारे देते हैं, कभी मुस्लिम विरोधी हो जाते हैं, कभी मुस्लिम विरोधियों के साथ हाथ मिला लेते हैं, कभी मुस्लिम विरोधियों के साथ बैठ जाते हैं, कभी मुस्लिम समर्थक हो जाते हैं, कभी कमलनाथ जी कहते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र तो है ही 83% वोट है, ये कह देते हैं, कभी कहते हैं 90% अगर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। तो इनके जो खुद की कथनी करनी में भेद है, जो इनके विचारों में मतभेद है, खुद जो इनकी पार्टी बार बार टूट करके अलग अलग अलायंस इनकी पार्टी। अनिल जी आरोपों पर आपका जवाब, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। अनिल जी जवाब दें जी। देखिए बहन प्रियंका जी जो बोल रही जी, पहले खुद के बारे में इस बात को अपनी पार्टी के बारे में विचार करना चाहिए। जिस मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती शहीद को द्रोही बताती थी, आतंकवादियों की पार्टी बनाती थी, आप बताइए उसके साथ अलायंस कश्मीर में सरकार किसने बनाई थी जी? या बता देंगे चंदन तस्कर जो वीरप्पन था, आतंकवादी इसको छोड़ने कौन गया था कंधार में, आप इनसे इस तरह उसको कैसे पूछ सकते हैं? और आप कांग्रेस पे इस बात को आरोप लगा रहे हैं तो कांग्रेस ने देश की आजादी में आंदोलन में भाग लिया, आपने दिया तो आप ये बता सकते हैं कसाब को फांसी किसने दी, किसकी सरकार ने दी आतंकवादियों के खिलाफ, आप इस बात को बता सकते हैं जी। प्रियंका आरोप प्रत्यारोप की जगह बेहतर ये हो तो आप पॉजिटिव होके तरीके से आप इस बात को रखें और इस देश की संविधान के अंदर देश को चलाने की बात करें, जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर आने का प्रयास करें। आज मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, आज मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बन चुका है। अभी छोटी छोटी बच्चों के साथ भी ये तमाम तरह की घटनाएं सामने आई, उनके साथ तो बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। एक मुद्दे को डाइवर्ट करने मूलभूत सुविधाओं पर आप बात करें, मूलभूत मुद्दों पर आप बात करें, शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश उसकी बात करें जी। और एक बात मैं और आपसे निवेदन करती हूँ जी, देखो जो भी है जी, कोई भी देश छोटी नहीं है जी। निश्चित तौर पे इस तरह के नारे जो देश देते समर्थन किया, कभी भी समर्थन किया जी, ये गलत है। ये तो जहाँ सबसे ज्यादा किसके शासन में हुए थे जी करेंगे सबसे ज्यादा आतंकी जी। आपकी बात पूरी करें अनिल जी, प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, आपकी बात पूरी करें जी।
एक छोटी सी बात के लिए, एक आतंकवादी एरिया में जब एक परिवार जाता है तो एक आतंकवादी भेज देता, बोले आपके समुदाय से, बोले साहब हम हिंदू समुदाय से, वो मुस्लिम समुदाय से, बोले तो हमारी कुरान की आयतें सुनाइए, तो उन्होंने तो उन्हें तो हिंदू धर्म में जो है गाची तो सुना दिया, और उसको सुनाने के बाद उसने कहा आप जा सकते हैं। और जब पत्नी ने कहा, हिंदू की पत्नी थी, कि अगर इसको पता चल जाता तो आयतें नहीं, ये तो मंत्र है, तो हम लोगों को खत्म कर देता। तो उसने पंडित से एक ही बात कही कि अगर इसको कुरान की आयतें होती तो ये आतंकवादी नहीं होता। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा और तालीम की कमी है, उसकी वजह से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, और इनका समर्थन इस पार्टी जो भी ऐसी हरकतें करते हैं उनको कड़ी से कड़ा अब आप जो शासक चला है जी देखिए, इनके पास में आज सिवाय शब्दों को भटकाने के, पब्लिक को भटकाने के अलावा इनके पास अब कोई विषय बचा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को लेकर के इनकी ना नियत साफ होती है ना नीति साफ होती है, ना ही इनके पास भविष्य को लेकर के कभी कोई योजनाएं रही हैं, सिवाय विवाद पैदा करना, फूट निकालना और शासन करना इनकी नीति रही। ये नहीं सकते कि राष्ट्र के प्रति कभी समर्पित होंगे। और दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमेशा आतंकवाद को परिपोषित इन्होंने किया है, जिसके चलते जब 370 को हटाया गया तो सबसे ज्यादा विवाद इन्होंने ही पैदा किया, इन्होंने इसका समर्थन ही, इवन उस चीज को इन्होंने यूएन तक लेकर के गए, और यहाँ बाहर भी इन्होंने, देश के बाहर उसको लेकर के स्टेटमेंट देते रहे, इन्हीं के नेता स्टेटमेंट देते रहे, जबकि वो हमारे देश के अंदर का भीतरी मामला था। उसके बाद भी यूएन में इन्होंने उठाया उस विषय, उसके बाद दिए गए। आप संविधान को मानते हैं तो उसको आपको अच्छा लगेगा, आप संविधान को मानते नहीं तो हंगामा मचाने वाली पार्टी इन्हीं की थी, सबसे ज्यादा प्लेन हाईजैक करके आतंकवादियों को छोड़ने वाली पार्टी इनकी थी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आज आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा घोटाले शासन में हुए, इनकी जो बंटवारा जिसके ऊपर प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की जो जनता है जो इनके ऊपर आज विश्वास नहीं कर रही है, उसको अगर ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आज इन्होंने दोनों ही साइड से, कोई हिंदू का कार्ड खेलना, कोई मुस्लिम कर रहा है, और इसमें ये लोग सिर्फ जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास इनके विजन को, इनकी योजनाओं को लागू करने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। अनिल जी, क्या योजनाओं को लागू करने के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ, इसलिए मुद्दों को भटकाया जा रहा है? अमित भाई, मुद्दों को कांग्रेस का सीधा सीधा विजन है और जनता की समस्याओं को लड़ना। आज पूरा मध्य प्रदेश, बहन जी कह रही है, पूरा मध्य प्रदेश आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, पूरा मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, पूरा मध्य प्रदेश आज महिला में नंबर बन चुका है। इन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाह रहे हैं आप, और यही कारण है कि आज शिवराज जी की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार में मध्य प्रदेश कर्ज तले पूरी रूप से डूब चुका है, और आप किसकी बात कर रहे हैं? और निश्चित तौर पर जनता आपको समझ रही है। चलिए ठीक है, समय समाप्त होने जा रहा है, हम जल्दी से डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र जी, अब ये विषय तो ऐसा है जो कभी थमेगा नहीं और चुनाव आते आते बढ़ जाएगा, लेकिन एक बात जो इतनी देर में इस चर्चा में सामने आई, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र का तमगा है, क्या अब ये माना जाए कि जब इसकी बात होती है तो बाकी जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, वो जरूर डाइवर्ट हो जाते हैं, चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें और फौरी सुविधाओं की बात करें? देखिए, यही राजनीति की खूबसूरती है और यही उसकी बुराई है, दोनों चीजें हैं। तो अगर ये पहलुओं को डाइवर्ट नहीं करेंगे, अगर जाति धर्म को नहीं लाएंगे, तो वो वोट का जो अधिकांश समुदाय या पार्टियां भी टिकट भी तो जाति और धर्म के आधार पे ही देती है कि समुदाय के लोग ज्यादा हैं। आप भी एक पत्रकार हैं, अगर आपने भी देखा होगा, तो हमेशा समीक्षा यही आती। अब बात यहाँ रही कि इस मूल रूप को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये अपन विभिन्न तरीकों से करते हैं। जैसे विभिन्न समुदायों के जो लीडर होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, उनकी वाणी से अपनी बात कहलाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अगर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता या समाजवाद की जो नए शब्द जो 42वें संशोधन में है उनके देखी जाए, तो हमारा तो ये भी मानना है और कि अनुच्छेद के 44 में भी एक प्रावधान है समान नागरिक संहिता का बनाने का। जब समान नागरिक संहिता का कानून देश में अगर आगे जाके देश इस
तरह से प्रबल और सबल हो जाएगा, जैसे 370 में हुआ, इस तरह से कदम उठाए गए और जिनके द्वारा देश का में एक नया परिवर्तन आया। और जब देश इस तरह से और समेल हो जाएगा और जब समान नागरिक सहायता कानून बन जाएगा और जो उसकी ड्राफ्टिंग बनेगी, तो शायद ये लगता है कि धर्म की राजनीति हमेशा थोड़ा सा कम हो जाएगी और धर्म हिंदू राष्ट्र या फिर जिस तरह से बनाने की पद्धति हो रही है, क्योंकि जब धर्म से अभी क्या है, संविधान में विभिन्न धर्मों को अपने हिसाब पंथ की पूजा आराधना और अपने तरीके से स्वतंत्रता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात हो जाएगी तो समान नागरिक संहिता का जब कानून बन जाएगा, संशोधन जब जो 44 अनुच्छेद में है और इस तरह से अगर कुछ लाए तो वो नियम जब कानून बनेगा तो सारे लोगों को मान्य करना पड़ेगा, तो उससे भी बहुत से चीजें आएंगी। और जो अभी बहस भी चली है, तो ये तो अब राजनीति, देखिए चुनाव का समय है, तो इस तरह से तो आएंगे और डाइल्यूट करेंगे नेता और उनको सत्ता प्राप्त करना है, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अपनी पावर को आगे बढ़ाना है, इस तरह से। लेकिन लोकतंत्र की भी एक खूबसूरती है और संविधान उसके लिए सर्वोपरि है, तो संविधान के लिए तो दोनों कटिबद्ध रहेंगे क्योंकि उसी के तहत कानून राष्ट्र चलता है। लेकिन उसके तहत हमारा ये मानना है कि सरकार ने उसी संविधान के तहत संशोधन करके और नए कानून लाकर भी इस कड़ी को, इस मूल जो कट्टरपंथा जो पैदा करती है उसको अपन सॉफ्ट कॉर्नर में बना सकते हैं और राष्ट्र के विकास के और रोजगार पर कानून बना के उस तरह से लाके इन लोगों को कट्टरता की ओर न जाके ये रोजगार और राष्ट्र के निर्माण में इस शक्ति को, मानव शक्ति को लगाया जा सकता है प्रत्येक नागरिक को। बिल्कुल, तो सिर्फ मुद्दों पर बात भी हो लेकिन इसके साथ ही जो राष्ट्रीयता है हम सबकी वो ऊपर हो धर्म से, यही कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।